तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 12 का आपका राजनीति विज्ञान का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा आपका पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 कक्षा 12 का आपका राजनीति का पेपर है पूरा, जिसके लिए आपको समय 1 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। और उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर रिक्त आपको प्यारे बच्चों सही विकल्प चुनने जिनका कि आपको 1-1 अंक दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1945 में हुई। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखो प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग नगर में है। तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? कांग्रेस आर। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले गुट को किस नाम से जाना जाता था? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से लिख लेना। और उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों, इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? देखो प्यारे बच्चों, 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करना होगा। तो चलो प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति पूरी की पूरी बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को लिख कर आ सको। रिक्त स्थानों प्यारे बच्चों देखो, पहला रिक्त स्थान में आपसे क्या पूछा है, देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल होता है, देखो प्यारे बच्चों कितना होता है? 5 वर्ष होता है। यहाँ पर आपको 5 लिख कर जाना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए की अवधारणा को अपनाया गया। भारत में पंचवर्षीय योजना के लिए प्यारे बच्चों देखो, नियोजन की अवधारणा को अपनाया गया। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर नियोजन की अवधारणा को अपनाया गया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रैंड अलायंस का गठन 1971 के चुनाव में के खिलाफ हुआ। देखो प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी के खिलाफ हुआ। तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों? इंदिरा। क्या लिखोगे? इंदिरा गांधी के खिलाफ प्यारे बच्चों ग्रैंड अलायंस का गठन हुआ था, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखो, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्यारे बच्चों बढ़ावा देना है। तो देखो क्या लिखोगे? शांति, उसके बाद में पूर्ण, और उसके बाद में उपयोग को बढ़ावा देना है। तो यहाँ से आपको शांतिपूर्ण उपयोग लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में पहली बार बहुमत से सीटें मिली थी। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, बहुमत से कम, बहुमत से प्यारे बच्चों क्या लिखोगे? यहाँ पर कम सीटें मिली थी। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। उसके बाद में देखो, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन को लिखने के प्यारे बच्चों आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूं, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को और लिख कर आ सको। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। तो लीजिए प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न नंबर 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों आवश्यक है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन, 1969 में कांग्रेस विभाजन के 2 मुख्य कारण क्या थे? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के नाम प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख लेना। ये प्यारे बच्चों देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के नाम बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की वापसी के 2 मुख्य कारण क्या थे? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया, ये ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था, सिंडिकेट क्या था और ये किस राजनीतिक दल से संबंधित था? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा याद करके जाना, ताकि आप लोग प्यारे बच्चों इसको परीक्षाओं में लिख कर आ सके, ठीक है।
यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।